सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो भाई आप लोग? ठीक हो? बढ़िया हो? बोलिए। तो चलिए ठीक है। आज मैं आप लोगों को ट्रायंगल की अगली क्लास को लेकर चलता हूं और आज मैं आप लोगों को जो सेंटर पढ़ा रहा था, त्रिभुज के केंद्र पढ़ा रहा था, उसमें एक क्लास मैंने आपको पढ़ा रखा है। आज उसकी दूसरी क्लास होगी और वो पिछली क्लास में त्रिभुज के केंद्र में जो मैं पहली क्लास उसका पढ़ाया हूँ, मतलब डे 4 में, ट्रायंगल के डे 4 में जो मैं पढ़ाया हूँ केंद्र, उसमें मैं आपको पढ़ाया हूँ अंतः केंद्र एवं लंब केंद्र। क्या पढ़ाया हूँ? अंतः केंद्र एवं लंब केंद्र। और आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा सबसे पहले परिकेंद्र, इसके बाद केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा भाई, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का प्रयास करिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं खेल। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक बार उसको रिवाइज किए हैं कि नहीं? पिछली क्लास में जो मैं पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज किए नहीं? भाई पिछली क्लास को रिवाइज कर लिया करो, तब अगली क्लास देखा करो। ठीक? तो आप लोग शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। परिकेंद्र, कॉपी में लिखिएगा सरकम सेंटर, परिकेंद्र, सरकम सेंटर। आप ध्यान दीजिएगा सरकम सेंटर कैसे बनेगा। तो पहले आपको मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करके बताता हूं, क्योंकि आप जब भी सीख पाओगे इस ट्रायंगल से ही सीख पाओगे। क्लियर? कहा जाता है किसी त्रिभुज के, ध्यान समझिएगा, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबार्धकों के, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे ये वाली भुजा है, इस पर आप कोई लंब लो और ये आधा आप यहाँ से लंब डाल दो। क्या करोगे? इस भुजा पर लंब डालोगे, यहाँ से इस भुजा पर लंब डालोगे और यहाँ से इस भुजा पर लंब डालोगे। तो ये लंबार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु जिस बिंदु पर मिलेंगे वो बिंदु क्या कहलाएगा? त्रिभुज का परिकेंद्र। क्या कहलाएगा? त्रिभुज का परिकेंद्र। तो ये आपका हो गया सरकम सेंटर सी, इसका नाम है परिकेंद्र। इसका नाम क्या है? परिकेंद्र। कॉपी में नोट लिखिएगा या इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। ये देखो, ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है। ठीक? लंबार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। क्लियर? ये आपकी डेफिनेशन हो गई। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है, ध्यान समझिएगा, कहा जाता है इसमें कि अगर मैं परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्ष को मिला दूं, वो त्रिभुज की क्या कहलाएगी? परित्रिज्या। और वहाँ से मिलाकर खींचा गया वृत्त क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। यह आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। कहा जाता है कि त्रिभुज के परिकेंद्र से तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। ऐसे आप समझिएगा, त्रिभुज के परिकेंद्र से तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है, जिसे त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त, जिसे त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। जिसे त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त क्या कहलाता है? परिवृत्त कहलाता है। क्लियर? या आप इसको ऐसे बना लीजिएगा, एक इसके पहले वाला फिगर बनाए होंगे, एक ये बनाइएगा। फिर से सुनिएगा। त्रिभुज के परिकेंद्र से तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है। त्रिभुज के परिकेंद्र से
तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर होती है, जिसे त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त, जिसे त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त परिवृत्त कहलाता है। यानी ये जो आपका सर्कल होगा ये सरकम सर्कल होगा, परिवृत्त क्या होगा, सरकम सर्कल। अगर मैं इसका नाम दे दूं शीर्ष ए, ये शीर्ष बी और ये शीर्ष ई सी, और ये सरकम सेंटर को मैं कह दूं ओ, तो देखो कहोगे ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, और इसको बराबर मैं मान लूँ आर। क्या मान लूँ, आर मान लूँ। इधर देखो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर। इसको आप ऐसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। वेयर आर इज रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, जहाँ पर ये आर परिवृत्त की त्रिज्या है। क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है। क्लियर, इतनी बात हो गई, आप नोट करिएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा, अगला जो नोट पॉइंट होगा वो ये होगा कि यार न्यून कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, या कहाँ बनेगा। क्लियर, नोट करिएगा। न्यून कोण त्रिभुज में ऐसे ही रैंडमली नोट करिएगा। पहला नोट, न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, त्रिभुज के अंदर स्थित होता है। दूसरा पॉइंट लिखना, दूसरा पॉइंट लिखना, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र, अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है, त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। नोट करिए। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, समकोण त्रिभुज में, ये याद रखने वाली बात है, यहां से क्वेश्चन रेज होता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। क्या बोला हूं मैं, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। क्लियर, तो आप ऐसे बना लीजिएगा, कह दो कि ये आपका ए बी सी है और ये परिकेंद्र है और ये कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा। त्रिभुज के ये कर्ण के मध्य बिंदु पर बनेगा। क्लियर। अब इसके बाद जो अगला नोट लिखना है आपको स्टार बना के लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन वहां से आता है। आप ऐसे फिगर बनाइएगा, ये परिकेंद्र का ही मामला है। कहोगे माना एक त्रिभुज ए बी सी है, माना एक त्रिभुज ए बी सी है, माना एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका परिकेंद्र O है, जिसका परिकेंद्र O है, जिसका परिकेंद्र O है। क्लियर। ट्रायंगल बनाइएगा, लेकिन ये ट्रायंगल थोड़ा सा दूसरे हिसाब से बनेगा। ये इसका परिकेंद्र O है। क्या है ये ट्रायंगल A B और ये C है। क्लियर। और यहाँ से मैं इसको बना दूँ, ये आपका हो जाएगा सर्कम सर्कल भी इसी के साथ मैं बना देता हूँ। थोड़ा सा सर्कल यहाँ पर सही नहीं बना है, आप लोग सर्कल एकदम सही से बनाइएगा।
ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पहला नोट लिखना है आपको वो पहले सुन लीजिएगा तब लिखिएगा। कहा जाता है कि इस कंडीशन में त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण त्रिभुज के शीर्ष पर बने कोण का दोगुना होता है। क्या बोल रहा हूँ? त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण त्रिभुज के शीर्ष पर बने कोण का दोगुना होता है। इसका मतलब कि कोण BOC बराबर 2 गुणे कोण A। क्लियर? अगर आप कोण BOC लेते हो तो ये 2 गुणे कोण A होगा। अगर आप कहते हो कोण COA या AOC, कहोगे कोण COA बराबर 2 गुणे, आप देखो इसका दुगुना होगा क्योंकि आप ये वाला कोण ले रहे हो तो इसका दुगुना हो जाएगा 2 गुणे कोण B। अब आप कहोगे कोण AOB या BOA, 2 गुणे कौन सा बचा है भाई? कोण C। क्लियर हो गया? नोट करिए इसको। इसी को दूसरे भाषा में कहा जाता है कि त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। इसको इस भाषा में भी कहा जाता है। आप सभी लैंग्वेज जानते रहिएगा। क्या आप नीचे लिख सकते हो? त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। क्लियर? इसी का वाइस वर्सा लिखना है, इसी का उल्टा लिखना है। दूसरा नोट लिखना, त्रिभुज के परिधि पर बना कोण त्रिभुज के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। उल्टा इसी का लिखना है, त्रिभुज के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो आप कह दोगे कि कोण A बराबर ये BOC का आधा, कोण BOC का आधा, मतलब यहाँ से सब निकाला गया। आप सब बाकी सब निकाल लीजिएगा। नोट करिए इसको। हो गया? बोलो भाई। इसके बाद आपको अगला केंद्र लिखना है गुरुत्व केंद्र या पहले केंद्रक, सेंट्रॉइड। केंद्रक क्लियर? तो आप एक त्रिभुज बनाओगे, ABC। क्लियर? फिर गुरुत्व केंद्र की परिभाषा क्या है? कहा जाता है कि त्रिभुज में मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज के मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। अब मध्यिका की बात आ गई, तो मध्यिका के बारे में हमने शायद दूसरी क्लास में बताया हुआ है आपको, दूसरी तीसरी क्लास में आपको बताया हुआ है मध्यिका क्या होता है, लंब क्या होता है। तो आप यहाँ से ए से सम्मुख भुजा पर मध्यिका खींचेंगे। मध्यिका का मतलब ये है कि ये मध्यिका इस वाली भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगी। यहाँ से मध्यिका खींचेंगे तो ये मध्यिका इस भुजा को बराबर भागों में विभाजित कर देगी, और यहाँ से मध्यिका खींचोगे तो ये मध्यिका इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगी। क्लियर? तो यहाँ जो मध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित की, ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं वही बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक। क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक। अपने कॉपी में नोट लिखिएगा, मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं।
ये कैपिटल जी से दिखा दो और इसका नाम क्या होगा भाई, केंद्रक, सेंट्रॉयड। मध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। क्लियर? आगे लिखना नोट करके, केंद्रक मध्यिका को या मध्यिकाओं को, केंद्रक मध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और बताना है। नोट हो गया भाई? और हाँ, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं कि मैं ऐसे ही फर्जीवाड़े में पढ़ाया जा रहा हूँ? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट करते रहें कि हाँ हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहाँ भी नहीं समझ में आया तुरंत पिंच कर दो, हाँ ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया। मैं फिर बाद में उसको बता दूँगा, तुरंत अगर मैं देख लेता हूँ तो बता दूँगा। इसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है, मध्यिका से रिलेटेड है, कि अगर कोई त्रिभुज है ए बी सी, चलो मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी, और इसके शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर मध्यिका खींची जाए और इस मध्यिका का नाम मैं दे दूं ए डी। क्या दे दूं? ए डी। ए डी क्या है? मध्यिका है। तो कहा जाता है इसमें जो रिलेशन बनता है, देखो ध्यान से, कहोगे कि ए बी प्लस ए सी बराबर 2 ब्रैकेट में बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हमने क्या बोला कि त्रिभुज के शीर्ष ए से अगर सम्मुख भुजा पर मध्यिका ए डी खींचा जाए तो ए बी प्लस बी सी बराबर होगा 2 गुणे बी डी प्लस सी डी के, बी डी प्लस सी डी के बराबर होगा। क्लियर? नोट करिए। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। लिखना क्वेश्चन, और सारा फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, जितना भी हो सका है मैंने आपको सारा फार्मूला बता दिया है। लिखना, आगे लिखना, एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के शीर्ष ए बी और सी से, त्रिभुज के शीर्ष ए बी और सी से सम्मुख भुजाओं पर, एक त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के शीर्ष ए बी और सी से सम्मुख भुजाओं पर खींची गई मध्यिकाओं की लंबाई, खींची गई मध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। आगे लिखना, तो बताइए त्रिभुज की भुजाओं की, त्रिभुज के भुजाओं के, तो बताइए त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? ज़रा लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। एक्चुअली अब आपको देखना है कि आपको कितना आता है, आपने कितना रिवाइज किया हुआ है। देखो जो क्वेश्चन बोला है आप लोग सॉल्व करिए, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी से मध्यिका खींची गई। यहाँ से मध्यिका खींची गई, ये आई ए डी नाम दे दो।
ध्यान समझना, मध्यिका की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से मध्यिका खींचा गया, ये हो गया आपका क्या, BE। और यहाँ से मध्यिका खींचा गया, यह आपका क्या हो गया, CF। और मध्यिकाओं की लंबाई इट मीन्स AD, इसके बाद BE और इसके बाद CE दे रखा है, CF दे रखा है। कितना कितना, 6, 9, 12, सब कोई सेंटीमीटर में है, सब कोई सेंटीमीटर में। इसके बाद हमसे पूछ रखा है कि त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। इसका मतलब ये है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर क्या होगा। क्लियर। तो अभी देखो, हल करो आप, जिसका जिसका आंसर 348 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है उनका सही है। अब बोलो कैसे, तो लॉजिक है, पहले आप लगाओ इसको। कुछ याद आ रहा है आपको? तो अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं याद करवा रहा हूँ। हमने बताया था, जब मैंने आपको मध्यिका के बारे में बताया था, लंब और मध्यिका के बारे में, तो वहीं हमने बताया था कि अगर त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर मध्यिकाएं खींची जाएं तो भुजाओं के वर्गों की योगफल का 3 गुना मध्यिकाओं के वर्गों की योगफल के 4 गुने के बराबर होता है। इसका मतलब हमने ये बताया था कि 3AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये चीज़, ये फार्मूला हमने आपको बता रखा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना याद है कितना नहीं याद है। अब यहाँ वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 3AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर चाहिए 4AD स्क्वायर, सॉरी AD स्क्वायर BE स्क्वायर। AD कितना है, इधर 6 दे रखा है, 6 का स्क्वायर प्लस BE 9 का स्क्वायर और प्लस CF ये 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का इधर भाग है, गुणा है, इधर आएगा भाग, कहोगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर 4/3 ब्रैकेट में 36 प्लस 81 प्लस 144। क्लियर। ये हो जाएगा 4/3, जोड़ोगे, सॉरी यहाँ प्लस होगा, जोड़ोगे 4 1 5 6 5 11 और इधर हो जाएगा 8 4 12 3 15 1 16 और ये 1 1 2 261। क्लियर। इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 4 6 24, बचा कितना, सॉरी 3 8 24, 3 से काटना है, 3 8 24, बचा कितना 2 3 7 21, यह आ गया 4 गुणे 87, गुणा करोगे 4 7 28 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी भुजाओं के वर्गों का योगफल कितना आएगा, 348 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपको बताया जा चुका था, फार्मूला। क्लियर। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, आगे लिखना। किसी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल, किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताइए मध्यिकाओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो बताइए मध्यिकाओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। क्लियर। सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो आपको पता है 3 गुणे भुजाओं के वर्गों का योगफल
बराबर 4 गुणे मध्यिकाओं के वर्गों का योगफल। ये फार्मूला है जो अभी ABCD में लिखा गया था वो डायरेक्ट लिखा गया है। अब देखो भुजाओं के वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, तो कहोगे 3 गुणे कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 864 और बराबर 4 गुणे मध्यिकाओं के वर्गों का योगफल। तो आप निकालोगे यहाँ से मध्यिकाओं के वर्गों का योगफल, 4 का गुणा इधर आएगा भाग हो जाएगा, कहोगे मध्यिकाओं के वर्गों का योगफल। तो ये हो जाएगा भाई 3 गुणे 864 बटा ये 4, 4 दूना 8, 4 एक का 4 बचा कितना 2, 4 छंग 24, ये गुणा करोगे तो 648 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 648 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। आगे लिखना एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। आगे लिखना त्रिभुज के समकोणीय बिंदु से सम्मुख भुजा पर, त्रिभुज के समकोणीय बिंदु से सम्मुख भुजा पर खींची गई मध्यिका की लंबाई बताइए। त्रिभुज के समकोणीय बिंदु से सम्मुख भुजा पर खींची गई मध्यिका की लंबाई बताइए। सॉल्व करिए आप। तो देखिए क्या बोल रखा है कि एक त्रिभुज, सपोज दैट ये आपका एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और इसका मैं नाम दे दूं ABC। फिर बोल रखा है कि एक त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 15-20 है। समकोण बनाने वाली भुजा ये है और ये है। अगर मैं इसको 15 मान लूँ, इसको 20 मान लूँ, ठीक, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बोला है कि त्रिभुज के समकोणीय बिंदु से सम्मुख भुजा पर मध्यिका खींची गई। यहाँ से ये B से एक मध्यिका यहाँ खींची गई, सपोज दैट मध्यिका की लंबाई BD है और यही मध्यिका की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो आपको बताया जा चुका है कि यदि समकोण त्रिभुज में समकोणीय बिंदु से सम्मुख भुजा पर मध्यिका खींची जाए तो मध्यिका जो है कर्ण की आधी होती है, मध्यिका कर्ण की आधी होती है। अब देखो ये 15 है, ये 20 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकालोगे तो AC तुम्हारा 25 आएगा। देखो सबको पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक, या ये ट्रिपलेट है, आप ट्रिपलेट लगा के यहाँ से निकाल सकते हो। और BD चाहिए, कहोगे BD बराबर कर्ण का आधा, तो कर्ण AC का आधा कितना हो जाएगा भाई, AC आपका 25 का आधा यानी कितना हो जाएगा 12.5, यानी 12.5 सेंटीमीटर। मध्यिका BD की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर। नोट करिए इसको। आगे लिखना एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में जिसमें भुजा AC
जिसमें भुजा AC का मध्य बिंदु D है, जिसमें भुजा AC का मध्य बिंदु D है। आगे लिखना, और कोण ABC बराबर 90 अंश है, और कोण ABC बराबर 90 अंश है। आगे लिखना, यदि BD बराबर 13 सेंटीमीटर, यदि BD बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर 10 सेंटीमीटर, यदि BD बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AC बराबर क्या होगा? हो तो AB बराबर क्या होगा? BD बराबर 13, BC बराबर 10, तो AB बराबर क्या होगा? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। ऑप्शन है, ऑप्शन भी लिख देता हूँ, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है, 30। 20, 22, 24, 26, 30। 20, 22, 24, 26 और ये 30। ये 5 ऑप्शन है, सब सेंटीमीटर में है। देखो, बोल रखा है कि एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में आगे बोल रखा है कि AC का मध्य बिंदु D है, तो ABC इसका मध्य बिंदु D है। फिर बोला है कि कोण ABC बराबर 90 अंश, कोण ABC बराबर 90 अंश। फिर इसके बाद बोला यदि BD बराबर 13 और BC बराबर 10, ये BD बराबर 13 और ये BC बराबर 10। क्लियर? अब एक चीज़ जानो कि जब यार ये D मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये बराबर है, और ये समकोणी, ये 90 अंश बोला है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज से सम्मुख भुजा पर यदि मध्यिका खींची जाए तो मध्यिका इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, अर्थात मध्यिका जो है कर्ण की आधी होगी। इट मीन्स ये 13 AC का आधा होगा, मतलब AC क्या होगा? 26 होगा। भाई मध्यिका कर्ण की आधी होती है, तो मध्यिका आपकी 13 है, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा? 26। बोलो, कर्ण 26 हो गया। अब देखो, आपसे AB पूछा है, AB आपसे पूछा है। अब ये 26 है, ये 10 है, पाइथागोरस थ्योरम से लगा के इसको निकालोगे तो ये 24 आ जाएगा। और वैसे ट्रिपलेट है 24, 10, 26। ठीक, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जिसको नहीं आता इसमें आप लगा लोगे पाइथागोरस थ्योरम, आ जाएगा। क्लियर? एक दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा, लिखना, एक त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 16 सेंटीमीटर, जिसमें AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 18 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 18 सेंटीमीटर है। कितना है? 18 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के शीर्ष A से, त्रिभुज के शीर्ष A से, त्रिभुज के शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर खींची गई मध्यिका की लंबाई बताइए। त्रिभुज के शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर खींची गई मध्यिका की लंबाई बताइए। सोल्व करिए इसको आप लोग। लगाइए भाई।
क्या बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है ए बी बराबर 16 ए सी बराबर 12, ए बी बराबर 16 ए सी बराबर 12। फिर इसके बाद बोल रखा है बी सी बराबर 18, ये बी सी आपका 18 है। फिर इसके बाद बोल रखा है कि त्रिभुज के शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर खींची गई मध्यिका की लंबाई बताइए। ये शीर्ष ए है, यहाँ से एक मध्यिका ड्रॉप की गई है और इसका नाम मैं दे दूँ ए डी मध्यिका। अब ये मध्यिका है तो आप बताओ, मध्यिका जो है सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। मतलब ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा 9 और 9। और हमसे इस मध्यिका AD की लंबाई पूछ रखा है, AD की लंबाई पूछ रखा है। तो अभी कुछ टाइम मैं आपको एक फार्मूला बताया हुआ था, सॉरी उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप उसको सुधार लीजिएगा। क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन यहाँ मत करिएगा, इसको सुधार लीजिएगा। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर। उसमें हमने क्या लिख दिया था, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था, वो आप काट के इसको बना लीजिएगा। अब देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 गुणे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 गुणे AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्यों? क्योंकि BD और CD बराबर होता है, तो यहाँ BD के स्थान पे CD लिखा जा सकता है। ठीक, वहाँ सिली मिस्टेक हो गया था, आप इसके पहले कुछ टाइम पहले मैं बताया हूँ, केंद्रक के तुरंत बाद उसको बताया हूँ, तो सुधार लीजिएगा। ठीक, तो आप लगाओगे 16 का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर 2 गुणे AD आपको चाहिए, मध्यिका AD की लंबाई आपको चाहिए AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। तो 16 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, 256 प्लस 144, और ये 2 इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, और बराबर ये AD स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग 81। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। क्या, 400 बटा 2 बराबर AD स्क्वायर प्लस 81, 400 का आधा 200, और ये प्लस में इधर आएगा माइनस 81 बराबर AD स्क्वायर। आप कहोगे AD स्क्वायर बराबर 119, AD बराबर करणी में यानी रूट में 119, और ये सेंटीमीटर में, क्योंकि उधर सब सेंटीमीटर में दे रखा था। क्लियर भाई, लगा लीजिए देखकर, न समझ में आए तो इसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, नोट करना। एक त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज के शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर मध्यिका AD खींचा गया। एक त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज के शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर मध्यिका AD खींचा गया। आगे लिखना, यदि AD की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो 24 सेंटीमीटर हो तो AG की लंबाई बताइए, जबकि G त्रिभुज का केंद्रक है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज ABC जिसमें त्रिभुज के शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर मध्यिका AD खींचा गया। यदि AD की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो AG की लंबाई बताइए, जबकि त्रिभुज का केंद्रक G है, या जबकि G त्रिभुज का केंद्रक है। क्लियर।
केंद्रक या गुरुत्व केंद्र बोले तो एक ही मतलब है। बोला है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC बना लिया आपने, ठीक। और इसकी मध्यिका क्या है, AD बोल रखा है, मध्यिका आपका AD हो गया, ये ABC, और ये सपोज दैट ये त्रिभुज का केंद्रक G है, ठीक। आगे बोल रखा है कि AD बराबर 24, यही बोला है ना, AD बराबर 24, यानी AD बराबर ये टोटल कितना है, 24 है। AD बराबर कितना है, 24 है। तो हमसे AG की लंबाई पूछ रखा है, किसकी लंबाई, AG की लंबाई पूछ रखा है। यार आप ये बताओ कि ये जो केंद्रक है मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है क्या। आपको नोट पॉइंट लिखवाया हूँ, आप कह सकते हो कि AG रेशियो GD बराबर ये 2:1। किसकी लंबाई चाहिए, AG की लंबाई चाहिए, कहोगे AG बराबर, AG कितना है 2, अनुपाती योग कितना 3, टोटल लेंथ कितना है AD, तो कहोगे 24। ऐसे भी लगा सकते हो, ये टोटल कितना है 3 यूनिट, AG और GD टोटल का यूनिट, देखो ऐसे भी लगा सकते हो, AG और GD कितना है 3 यूनिट, इस 3 यूनिट की वैल्यू टोटल कितना दे रखा है AD 24, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8। आपको AG चाहिए, AG 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 2 यूनिट की वैल्यू 16। क्या आप ऐसे काटोगे, 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, तब भी आपका 16 सेंटीमीटर ही आएगा। कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन लिखना, एक त्रिभुज ABC जिसका केंद्रक G है, एक त्रिभुज ABC जिसका केंद्रक G है। आगे लिखना, यदि त्रिभुज के शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर मध्यिका AD खींचा गया हो, यदि त्रिभुज के शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर मध्यिका AD खींचा गया हो, जिसकी लंबाई AD खींचा गया हो, जिसकी लंबाई ज्ञात करना है। इट मीन्स AD बराबर क्वेश्चन मार्क, जिसकी लंबाई ज्ञात करना है, ब्रैकेट में लिखिएगा AD बराबर क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखना, यदि GD की लंबाई 8/1/3 सेंटीमीटर हो, यदि GD की लंबाई 8/1/3 सेंटीमीटर हो, ठीक। आगे लिखना, कैसे लगाओगे, सब कुछ यही है, फिगर भी यही है, सब कुछ यही है। बोला कि एक त्रिभुज ABC में जिसका केंद्रक G है, ठीक। आपको पता है ये केंद्रक 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। फिर इसके बाद बोला है कि GD की लंबाई कितना है, GD मतलब ये 8/1/3, और AD की लंबाई आपसे पूछ रखा है, AD की लंबाई पूछ रखा है, GD दे रखा है 8/1/3, यानी 1 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि ये 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 8/1/3। इट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितना 25/3। और आपको चाहिए टोटल AD, तो AD कितना है 2, ये 1, ये 3, 3 यूनिट की वैल्यू कहोगे 3 × 25/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स AD की लंबाई कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। AD की लंबाई कितना हो जाएगा भाई 25 सेंटीमीटर। क्लियर, हाँ ना, जैसा भी हो आप बताइए। तो आज मैं आप लोगों को केंद्र बता दिया हूँ, अभी इसके कुछ और क्वेश्चन रह गए होंगे तो मैं उसको ढूंढ के आपको बता दूंगा, ठीक। अगले क्लास में अगर इसका क्वेश्चन केंद्रक के, चारों केंद्रक के अगर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे हमको, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक। ये मेरा काम है। आपका काम क्या है कि आप पूरा वीडियो देखे हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक ज़रूर दें कि क्लास कैसी रही, ठीक। आपका एक फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
तो ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा भाई, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग ज़रूर से ज़रूर अगर आप पूरी क्लास को देखते हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्लास कैसी रही। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।